बड़े खुलासे के साथ 26 जनवरी को आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली दहलाने की प्लानिंग की जा रही थी और इस प्लानिंग में जींद का युवक शामिल था। पुलिस ने सफीदों से कुलदीप उर्फ कालू को पकड़ा है, गिरफ्तार किया गया है और जानकारी के मुताबिक ये जो युवक है ये खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में है, इसका शक है। फेसबुक डीपी में भी खालिस्तानियों के नंबर लगाए हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जनवरी को दिल्ली और पंजाब को दहलाने की साजिश में एक और युवक को गिरफ्तार किया गया है और इस युवक की गिरफ्तारी जींद से हुई है। पंजाब पुलिस ने जींद से गिरफ्तार किया है। लुधियाना से पकड़े गए आतंकियों ने कुलदीप का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कुलदीप के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली और पंजाब में हमले की तैयारी थी, तो ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी गिरफ्तारी इसे माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों को दहलाने की ये साजिश थी। में स्टेट स्पेशल सेल ऑपरेशन थाना से एक सफीदों का मुलजिम है कुलदीप उर्फ काला, उसको अरेस्ट किया गया है। जी, किस मामले को लेकर रहे थे? देखिए, खालिस्तान से संबंधित फेसबुक पे पेज है, उस पे इसने लाइक किया है। इनिशियली 4 लोगों के खिलाफ वहाँ पंजाब में FIR लॉन्च की गई है और वहाँ उनकी डिस्क्लोजर में इसका नाम आया है। तो मोहाली पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। सफीदों से कोई इस तरह की एक्टिविटी इसने कंडक्ट नहीं की है। जी, इससे पहले भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी हुई? देखिए, ये 6 साल अमेरिका 6 साल पहले अमेरिका से डिपोर्ट हुआ है। 8-9 महीने वहाँ रहना बताया गया है। तो इसको जो मोहाली पुलिस है इसको कई बार बुलाया है और पीछे 9 तारीख को मोहाली से ही इसको अरेस्ट किया गया है। जी, मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जी विजेंद्र, क्या ये पूरा मामला है और जब ये गिरफ्तारी हुई है तो और क्या खुलासे सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी ये सामने आ रहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में कोई बड़ी योजना ये लोग कर रहे थे और इसमें पंजाब पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है जिसके लिंक जो है खालिस्तान से जुड़े हैं और उसी कड़ी में जींद के सफेदों कस्बे के कुलदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो कुलदीप सिंह है ये बताया जा रहा है पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कि 2019 में इसको अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था और वहाँ ये कुछ महीने जेल में भी रहा और जेल के दौरान ही इसके कुछ वहाँ पर संपर्क जो है इसके बने थे और उसके बाद ही ये बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा मामला इसके तार जुड़े। ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, चाहे खालिस्तान से जुड़ी कोई पोस्ट है या उनको शेयर करना है, लाइक करना है या उनको आगे बढ़ाना है, फॉरवर्ड करना है, इस तरह की गतिविधियों में ये शामिल था। और इसी कड़ी में जब पंजाब से कुछ युवक पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तो उनकी स्पेशल सेल है ऑपरेशन की और उनका जो डिस्क्लोजर रिपोर्ट है, यानी कि जब जांच की गई तो जांच के दौरान इनका नाम सामने आया कि कुलदीप भी इनके ही साथ इस पूरे मामले में संलिप्त है, इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी जींद से की गई है। हालांकि जींद पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि जींद से किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया है। ये उनके लिंक में था। जो पंजाब के कुछ युवक हैं जो खालिस्तान से जुड़े जो संगठन है उनसे संपर्क में है। ये पूरे मामले में क्या किस तरह की गतिविधियां हैं और क्या क्या इन गतिविधियों को अंजाम आगे देना था, ये जांच का विषय है। फिलहाल यहाँ से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और विजेंद्र, दिल्ली और पंजाब में किन किन जगहों पर हमले की साजिश में थे, ये प्लानिंग कर रहे थे हमला करने की, कोई जानकारी इसको लेकर सामने आई है? देखिए, पुलिस ने इस बारे में खुलासा नहीं किया है क्योंकि 26 जनवरी का समय है, तो ऐसे में बहुत जो है अलर्ट मोड पर पुलिस है। जितने होटल्स हैं, सार्वजनिक जगह है या नाके हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसी में ये सर्च अभियान चलाया जा रहा था और जांच के दौरान इनका नाम सामने आए हैं। बताया ये जा रहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर कुछ बड़ा करने की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन कुलदीप का कितना इसमें रोल है कितना नहीं है ये जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है। और कितने लोग शामिल हैं इस प्लानिंग में, कितने लोग इस प्लानिंग में शामिल हैं, इसकी कोई जानकारी सामने आई हो?
देखिए, हरियाणा से एक ही युवक का नाम सामने आया है और जींद पुलिस का दावा है कि पंजाब के 4 युवक थे जिनकी डिस्क्लोजर रिपोर्ट में इसका नाम आया है। उन्होंने इसका नाम लिया है कि इस पूरे मामले में कुलदीप इनका साथी है, इनके संपर्क बने थे जब ये अमेरिका जेल में थे। अमेरिका से 2019 में डिपोर्ट किए गए थे, तब से यहाँ पर ये रह रहा है। हालांकि इसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है किसी प्रकार का। ये जांच का विषय है, इस जांच में सामने आएगा कि कितनी इसकी भूमिका है या नहीं है। ये पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र। तो फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली को दहलाने की साजिश में युवक को काबू किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। खिलाड़ियों और युवाओं के साथ यहां पर बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और प्री बजट को लेकर युवाओं के सुझाव लेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ये चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट को लेकर अलग अलग जो स्थान है वहां से लोगों के सुझाव ले रहे हैं, उद्योगपतियों के सुझाव लिए जा रहे हैं और अब युवा और खिलाड़ियों के सुझाव भी लिए जाएंगे, क्योंकि युवाओं का योगदान भी बजट के लिए काफ़ी वो रहेगा। युवाओं को किस तरह की ज़रूरतें हैं, खिलाड़ियों को किस तरह की ज़रूरतें हैं, इस तरह से उनका सुझाव भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेंगे और इसी के लिए आज कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और शाम 5 बजे वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। सोनीपत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। नागे बाबा मंदिर में योगी आदित्यनाथ आएंगे और मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो करीब दोपहर 1 बजे का ये कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे मुरथल पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और नागे बाबा मंदिर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे। सोनीपत पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कार्यक्रम के लिए सोनीपत आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हुड्डा और राहुल गांधी के बुढ़ापे के कारण ही कांग्रेस की लुटिया डूबी है। सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रेनिंग कैंप में भी राहुल की मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस की गुटबाजी नहीं रुक पा रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नीयत है, न नीति है और न ही ठोस नेतृत्व। कभी यात्राएं निकालती है, कभी मंथन होता है, लेकिन असल मुद्दों पर कांग्रेस पूरी तरह भटकी हुई है। कांग्रेस की नीतियों का परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है। ये कोई और नहीं, कांग्रेस भुगत रही है। इसी कारण तो है देश ने नकार दिया कांग्रेस को। अब तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि राहुल गांधी आए, आज हुड्डा साहब हैं, दोनों की एज बराबर है, दोनों की, राहुल की भी और हुड्डा साहब की भी। जब बुजुर्ग हो जाना, बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर ऐसी बातें कर लेते हैं, वो ऊट पटांग की बातें। अभी पिछले दिन उन्होंने कहा कि बाहर के बच्चे नौकरी लग गए। ये इस प्रकार का लगातार झूठ का एक वातावरण, बवंडर तैयार करने का काम कांग्रेस कर रही है। ये प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में तो नौकरियों की बोलियां लगती थी। कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है उनके शासन में। और जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय मंचों के ऊपर क्या क्या बातें कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा कही गई, और जो ज़्यादा पैसा देता था उसको नौकरी लग जाती थी। आप सब जानते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 10 दिनों से कुछ मंथन चल रहा है, यात्राएं भी निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। फिर मंथन किस बात का है, और आपसी गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर। गुटबाजी इस हद तक है कि अगर नेतृत्व करता भी आए तब भी यात्रा चल रही है, आपके सामने है। और नकारात्मक राजनीति से कांग्रेस जूझ रही है। वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उसे अमर्यादित भाषा बताया। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस की तुलना एक ऐसे तांगे से की थी जिसके घोड़े 10 दिशाओं में जुड़े हुए हैं और हर एक घोड़ा अलग अलग दिशा में भागता है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा टूटा हुआ तांगा है जिसके 10 दिशाओं में घोड़े जुड़े हुए हैं और वो
पूरी ताकत लगाए हुए हैं अपनी तरफ खींचने में। अब कौन सा घोड़ा ताकतवर होगा वो पता लग जाएगा। मैंने बताया ना, उन लोगों को अपनी पार्टी के बारे में कहना चाहिए। ये मंत्री के एक जिम्मेवार पद पे रहने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया जोश भरा। पंजाबी धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस के विशेष ट्रेनिंग कैंप के दौरान राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के साथ खुलकर संवाद किया और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर माहौल बनाया, आत्मीय माहौल बनाया। इस अवसर पर हरियाणा की राजनीति के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कुमारी सैलजा और थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा भी शामिल थे। परिवार के सदस्य को मिल रहे हैं और लगातार 4 घंटे उनके बीच में रहकर उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होने का बल दे के गए। तो कहीं ना कहीं 2 हालातों में 2 राज्यों में चर्चा भी की है इन्होंने कुछ? नहीं, वो तो देखो निश्चित रूप से जो मीटिंग होती है उसमें चर्चा होती है, परंतु मुझे जो मैंने देखा है कि जिला प्रधानों का बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से मजबूत हुआ है। कोई 2019 की तैयारी की कोई बातचीत? अभी तो मनरेगा के खिलाफ जो इन्होंने नाम बदला है उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसकी जारी रखेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करी है, सबकी हौसला अफजाई करी है और हर मुद्दे पर उन्होंने बातचीत करी। जिला प्रधानों के साथ सवाल जवाब करे, चाहे वो देश की आज़ादी में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, चाहे आज़ाद करवाने के बाद इस देश की उन्नति और तरक्की में कांग्रेस की क्या भूमिका रही, हर मुद्दे पे उन्होंने चर्चा करी है। और राजनीति में जिला प्रधानों की क्या भूमिका है, क्या कार्यकर्ताओं का करता हुआ है, सभी क्षत्रिय बिरादरी के लोगों को साथ लेकर, हर धर्म मजहब को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करना। और इस पूरे उत्तराखंड के और हरियाणा के सभी जिला प्रधान बहुत ही बढ़िया माहौल में राहुल गांधी जी से मिले। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान हिसार ग्रामीण के जिला अध्यक्ष का मजाकिया अंदाज भी सामने आया और उन्होंने मजाक करते हुए माहौल को हल्का किया। बृजलाल ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से मजाकिया लहजे में कहा कि आप मेरे साडू हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने हैरानी से पूछा कैसे, तो जवाब मिला आप भी कुंवारे हैं, मैं भी कुंवारा। बातचीत के दौरान बृजलाल ने कुरुक्षेत्र और हिसार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। सुरेश डिमरी, उनका परिवार, अभी अनमैरिड तो बड़ा प्यार और साथ दिया। वो देखिए आज भी, इस समय भी आज जिला अध्यक्षों का कार्यक्रम है उत्तराखंड और हरियाणा का, उस कड़ी के अंदर यहाँ के कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष को ऐसे दबाया जाएगा तो कैसे कांग्रेस मजबूत होगी, कैसे जिला अध्यक्ष मजबूत होगी। तो राहुल जी ने कहा मैं देखता हूँ। फिर हमारे से बातें की हिसार जिले के बारे में बोला। मैंने कहा पूरे हरियाणा के अंदर आप देखिए हिसार जिला कैसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, कैसे भीड़ के साथ खड़ा है। हिसार जिले में 3 मौजूदा विधायक है, 1 MP है, वो कभी मीटिंग में आते ही नहीं। हरियाणा के अंदर 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस था, कम से कम उस स्थापना दिवस पर तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायक जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो प्रत्याशी MP, उनको तो आना चाहिए। एक बार आप हरियाणा के अंदर बारीकी से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे जिलों के अंदर आप ये सर्वे करवाइए, कौन सा नेता जो इलेक्शन लड़ चुका है, या कौन विधायक, या कौन MP, या कौन लोकसभा का प्रत्याशी क्यों नहीं आए, इसका कारण जानिए और जिला अध्यक्ष को मजबूत करिए। जिला अध्यक्ष इसी कड़ी में मजबूत होंगे और राहुल गांधी मजबूत होंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर BBMP चेयरमैन की पत्नी को बब्बर खालसा की धमकी मिली है। बीजेपी ज्वाइन करने से ठीक पहले धमकी भरी कॉल आई। ज्वाइनिंग प्रोग्राम जिसके चलते रद्द हो गया, परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। धमकियां मिलने के कारण बीजेपी में शामिल नहीं हो सकी। न्यूज 18 पर दीप्ति त्रिपाठी ने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही थी, ज्वाइनिंग को लेकर कुछ धमकियां मिली। गौरतलब है कि दीप्ति त्रिपाठी को शाम 4 बजे भाजपा ज्वाइन करनी थी। पंचकुला बीजेपी दफ्तर में ज्वाइनिंग की पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐलान के बावजूद वो अब तक पार्टी में शामिल नहीं हुई। उसे लेकर जब न्यूज 18 ने उनसे सवाल किया तो दीप्ति ने कहा कि ज्वाइनिंग का ऐलान करने के बाद उन्हें कुछ धमकियां मिली। घर के बाहर भी कुछ लोग खड़े थे।
दीप्ति त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं सीधा। बीजेपी ज्वाइन करने जा रही थी जिला अध्यक्ष जी अजय मित्तल जी और शक्ति रानी शर्मा जी के साथ, बट अचानक से ये पता चला ऑफिस से कि थ्रेट कॉल्स आ रही हैं और अदर पार्टीज वालों को भी कुछ ऑब्जेक्शंस हो रहे। तो अगर थ्रेट कॉल आ रही हैं तो पहले से आ रही थी या अभी जो जब ये आपने फैसला ले लिया तो उसके बाद कोई थ्रेट कॉल आ रही? ऑफिस में भी काफी बवाल हुआ है और काफी भीड़ इकट्ठी हुई है, घर के बाहर भी काफी भीड़ इकट्ठी हुई है और इसमें काफी ऑब्जेक्शन सा हो रहा है या लोगों को कोई नाराजगी सी है। तो कोई आपकी तरफ से कोई एप्लीकेशन दी गई है किसी थाने में, कोई पुलिस को एप्लीकेशन दी गई है क्योंकि थ्रेट कॉल्स आई हैं तो कोई सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसे? नहीं, अभी तो नहीं दी गई है, बट हाँ अभी लगी हुई है हमारे यहाँ। ओके। तो कहीं ना कहीं क्या दिमाग में आया आपको कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, क्योंकि एक सवाल भी उठ रहे हैं कि बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी हैं और उनकी पत्नी जब भाजपा ज्वाइन कर रही है तो आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है कि पहले से ही ये सब तय था, इसीलिए बीबीएमबी में हरियाणा का पक्ष मजबूती से रख रहे थे। नहीं, आम आदमी पार्टी के तो ये हरजोन सिंह बैंस जो हैं, जो मंत्री जी, उनकी वाइफ भी ज्योति यादव, वो भी आईपीएस ऑफिसर है, तो ये सवाल तो उन पे भी उठाना चाहिए। और रही बात पार्टी ज्वाइन करने की, तो एक परिवार में दो लोग जो होते हैं उनकी सबकी अपनी अलग सोच होती है, अलग कार्य क्षमता होती है, कार्यशैली होती है, तो ये जरूरी नहीं कि एक परिवार के दो सदस्य नहीं कर सकते। अगर एक सर्विस में है तो दूसरा पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो ये हर इंसान की अपनी इच्छा है।